Hello everyone, Stuti Shukla is here to deal physical features of India chapter with you of class 9th। जैसा कि पहले हमने एक वीडियो में पूरा फॉर्मेशन देखा, हिमालय कैसे फॉर्म हुए, उसमें हमने नॉर्दर्न प्लेन्स और डेक्कन प्लेटो की भी बात की कि इंडिया के जो फिजिकल लैंड फॉर्म्स हैं वो कैसे फॉर्म किए। तो अगर आपको उस वीडियो को ज़रूर आप देखिए, क्योंकि आपको ये समझ नहीं आएगा ना उसके बिना। वो फॉर्मेशन है, वो इनिशियल इसका पार्ट है और ये इसका सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे इंडिया के फिजिकल लैंड फॉर्म को, समझेंगे वो कहाँ पर हैं, कैसे हैं, उनका मतलब क्या है, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। ठीक है भैया, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उस दिन हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था जहाँ पे फॉर्मेशन देखा था केवल। ठीक है भैया, तो यहाँ आज हम बात करेंगे इसके अलग अलग लैंडफॉर्म के बारे में। बेसिकली इंडिया के 6 फिजिकल लैंडफॉर्म हैं। 6 फिजिकल लैंडफॉर्म में इंडिया जो है वो हमारा बटा हुआ है, जिसमें पहला क्या है, हिमालयन माउंटेन्स। मैं बताती हूँ, पहला जो है आपका वो माउंटेन्स है, दूसरा प्लेन्स है, तीसरा आपका प्लेटो एरिया है, डेजर्ट एरिया है, कोस्टल प्लेन्स है, और आपका छठवा जो है आइलैंड्स हैं आपके, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आते हैं। तो इस चैप्टर में हमको जो 6 पार्ट हैं ये हमारे, इनके बारे में डिटेल में देखना है। जिसमें पहला क्या है, हिमालयन माउंटेन, जो कि इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में है। फिर उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स, जो कि थोड़ा नीचे यानी नॉर्थ पोर्शन में है, लेकिन हिमालय के थोड़ा नीचे है, फुटहिल्स के बाद। देन उसके बाद प्लेटो है, साइड में डेजर्ट है, किनारे किनारे कोस्टल प्लेन्स है पेनिनसुलर प्लेटो के, और साइड साइड में दोनों आइलैंड हैं। तो हम इस पर बात करते हैं। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो क्या है, माउंटेन्स है, हिमालयन माउंटेन, जिस पर हम बात करना शुरू करते हैं। पहला जो हमारा है बाबू क्या है, द हिमालयन माउंटेन्स। ओके। एक चीज़ बताइए, ये जो वर्ड है माउंटेन्स, इसका क्या मतलब होता है? जनरली पहाड़ या पहाड़ी कहते हैं। ये लैटिन वर्ड जो है माउंटेन, एक वर्ड मॉन्स एक वर्ड है, बेसिकली उससे डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब पहाड़ या पहाड़ी होता है, और वहाँ से ये वर्ड आगे बढ़ा है। फ्रेंच वर्ड से भी लिया जाता है कई जगह माउंटेन। जनरली इसका मतलब क्या होता है, पहाड़ या पहाड़ी। हालांकि पहाड़ी हिल्स को कहते हैं हम लोग, उस बात करेंगे आगे। तो अगर हम बात करें हिमालयन माउंटेन के, तो एक जनरली बेसिकली आपके जो लाइंस हैं आपके एनसीईआरटीज़ की, वो यहाँ पे यूज़ की गई हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो कंटेंट है ये आपके प्रॉपर नोट्स के लिए है, ठीक है। और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो हिमालयाज़ हैं वो हमारे इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पे हैं, यानी नॉर्दर्न मोस्ट बॉर्डर पे हैं। आपको इसमें कुछ बातें याद करनी है, फिर मैं इसको क्लैरिफाई कर रही हूँ, ठीक है। ये इंडिया के हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर है, और ये फोल्डेड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है ना, कि जहाँ पे जो 2 प्लेट्स हैं वो टकराती हैं और वो फोल्ड हो गई हैं, जहाँ पर जो मैटर है आपका किसी समुद्र का सेडिमेंट वगैरह है वो भी उस पर इवॉल्व हो जा रहा है, तभी उस पर बेसाल्ट रॉक भी मिल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं ना। फोल्डिंग के बाद जो हुआ है, प्लेट्स के मूवमेंट में हमने देखा था कि जो कन्वर्जेंट बाउंड्री थी हमारी फोल्डिंग वाली, उसमें ऐसा केस हुआ था। तो ये जो माउंटेन है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स है। हिमालयंस जो माउंटेन्स है, हिमालय जो रेंज है। अच्छा, रेंज क्या होता है? तो आपको मालूम है कि जब एक ये पहाड़ है, इसको हम क्या बोलते हैं, माउंटेन बोलते हैं, स्पेसिफिक साइज से ज़्यादा, और कम में लगभग 1 किलोमीटर से कम वाले को हम लोग हिल्स बोलते हैं जनरली। लेकिन जब कई ढेर सारे पहाड़ एक कतार में होते हैं, लाइन में होते हैं, तो हम इसे क्या कह देते हैं, पर्वत माला कह देते हैं, माउंटेन रेंज कहते हैं। तो जो ये हिमालय माउंटेन रेंज है, ये हमारे कंट्री के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट पे है, यानी नॉर्दर्न बॉर्डर पे है भारत के, ठीक बात है। और ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है। यंग कहने का मतलब 3-4 साल से नहीं है, लेकिन जो बाकी लैंड फॉर्म्स हैं उनकी तुलना में, जैसे प्लेटो वगैरह हैं, उनकी तुलना में ये न्यू है। ये बाकी माउंटेन्स के तुलना में जो है ये हाल फिलहाल का है ना। हमने पढ़ा था उस दिन, लगभग 30-40 करोड़ साल पहले हमने इसकी बात की, 3-4 करोड़ साल पहले इसकी बात की थी, मिलियंस ईयर्स ऑफ अगो। वो हमने पूरा डिटेल पिछले वीडियो में दिया है, उसको आप देख सकते हैं। हिमालय जो हमको पढ़ना है, हाँ, हिमालय की लंबाई कितनी है हिमालय माउंटेन रेंज की, 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है, करीब 150 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ साथ। अभी मैं इसको बना रही हूँ पूरा स्ट्रक्चर इसका। हिमालय में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें हम ट्रांस हिमालय की स्टडी करते हैं और 3 पैरेलल रेंजेस की स्टडी करते हैं। ट्रांस का मतलब होता है पार, हिमालय के उस पार। तो अभी हम तुमको मैप में दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर के पास जहाँ से हिमालय शुरू होता है, 3 जो हमारी रेंजेस हैं इसकी, उसके ऊपर भी एक रेंज है जिसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, हिमालय के पार। तो उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि K2 वगैरह वहीं है। और कुछ बेसिक बातें
जैसे फॉर एग्जांपल ये इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है। अब आप देखिए इधर को लेते हैं आगे जाता है। अगर हम जनरली इस पार्ट को देखें, इंडिया के इस पार्ट को, इस पोर्शन को देखें, तो हमें ये समझना है कि हिमालय की 3 रेंजेस हैं, 3 पैरेलल रेंज में हिमालय जो है हमारा वो बटा हुआ है। ये पहली, दूसरी और तीसरी थोड़ा, और ये यहाँ यूपी के बॉर्डर में है, आगे जाता है और ये आगे अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया को भी टच कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश तक पहुँच रहा है। वहीं तक नहीं, एक और इसको लेते हैं, सिर्फ वहीं तक नहीं, अगर हम जनरली मैप देखें इंडिया का, गलत हो जा रहा है, एक जनरली एक मैप देखें हम अगर इंडिया का, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा ये, तो इससे अगर समझने की कोशिश करें, जो पीछे वाला हम लोग देखेंगे अभी, अगर इससे देखने की कोशिश करें तो हमारा जो हिमालय रेंज है वो हमने देखा, पहली वाली तो ठीक है यहाँ से जा रही है, दूसरी वाली भी यहाँ बीच नेपाल से होते हुए जा रही है, तीसरी वाली जो है वो यहाँ से शिवालिक जाती है और ये आगे यहाँ तक पहुँचती है। आपको ये भी याद रखना है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हिमालय की जो रेंज है वो यहाँ से नीचे तक अंडमान निकोबार तक जाती है। अंडमान निकोबार आइलैंड इसी पर्वतमाला पे ही है, आइलैंड में डूबा हुआ पोर्शन है, ठीक है। बेसिकली यहाँ तक पढ़ते हैं हम लोग पूरा डिटेल में शिवालिक रेंज में, इधर दूसरा पूर्वांचल हिमालय ले लेते हैं, लेकिन पार्ट इसका यही है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम आउट करके पीछे समझते हैं। ये 3 रेंजेस हैं हिमालय की। अच्छा, एक शब्द यूज़ होता है लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न, जिस पे चर्चा करने की ज़रूरत है। ये वर्ड यूज़ होता है लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न, तब हम समझते हैं कि ये तो देखा जाए तो हम पैरेलली स्टडी कर रहे हैं इसकी, ये तो लेटीट्यूड के पैरेलल स्टडी हो गई, माउंटेन के डिवीज़न हो गया, तो हम इसको लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न क्यों कहते हैं। देखो ये पैरेलल है लेटीट्यूड के, लेकिन आप समझिए कि जब आप 1 2 3 काउंट कर रहे हैं तब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी लॉन्गिट्यूड के पर्सपेक्टिव में नीचे आ रहे हैं। यानी कि अगर आप देखें, अगर ऐसा होता है ना एक लॉन्गिट्यूड भाई, तो ये एक लॉन्गिट्यूड है हमारा, तो अगर एक लॉन्गिट्यूड यहाँ से पास हो रहा होगा, एक लॉन्गिट्यूड मान लीजिए यहाँ से पास हो रहा होगा, कुछ ऐसा एक लॉन्गिट्यूड यहाँ से पास हो रहा होगा, तो इसके पर्सपेक्टिव में देखो ना बाबू, ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। 3 माउंटेन, 3 जो है इसकी क्या है, रेंजेस हैं, 3 इसकी क्या है, लाइंस है, 3 इसका डिवीज़न है, लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे। पैरेलली नहीं देख रहे हैं लेटीट्यूड के रूप में, हम लॉन्गिट्यूड से देख रहे हैं कि आप लॉन्गिट्यूडनली इसको देखेंगे तो ये पहला रेंज मिलेगा, दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा। आई बात समझ में, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न कहते हैं। ठीक बात है, हट जाएगा ये ना, ठीक है सर। तो हम लोग अलग अलग पूरे पार्ट को देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तीनों जो ये माउंटेन के जो पार्ट है, माउंटेन रेंज के जो तीनों पार्ट हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो है उसे हम ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, मिडिल हिमालय, और तीसरे वाले को क्या बोलते हैं, आउटर हिमालय या फिर शिवालिक। तीनों के बारे में आराम से पूरा स्टडी करते हैं, ठीक है। हिमालय कैसे फॉर्म हुआ है हमें मालूम है, इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट पे है, ये हमको मालूम है, कंट्री के इस लोकेशन पे है, ये हमें मालूम है। इसके आगे हम लोग देखेंगे, इसके आगे हम लोग समझेंगे अलग अलग इनको प्रॉपर वे में। तो जो पहला है हमारा वो क्या है भैया, ग्रेट हिमालय है। पहला है वो हमारा क्या है, ग्रेट हिमालय है ये भैया। आप इसको देखेंगे कि ये बड़ा ही कॉन्टिन्यूअस रेंज है, यानी कि होता है ना कि पहाड़ हैं, 5-6 पहाड़ हैं, फिर थोड़ा गैप हो जा रहा है, फिर उसके बाद पहाड़ हैं, ये तो एक थोड़ा नॉन कॉन्टिन्यूअस हो गया। लेकिन इसके तुलना में, बाकी लोगों की तुलना में, ये जो रेंज है, ये जो पार्ट है रेंज का ग्रेटर हिमालय, ये कॉन्टिन्यूअस रेंज है, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक माउंटेन्स के बीच की दूरी ज़्यादा नहीं है, कंटिन्यू है। जिसे हम एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है लॉफ्टीएस्ट,
यहाँ पर एक वर्ड भी यूज़ किया जा रहा है क्या, लॉफ्टीएस्ट पीक, यानी कि इसमें जो चोटियाँ हैं, जो पीक्स हैं, माउंटेन पीक्स है जो, वो काफ़ी ऊंचाई वाली भी हैं, यानी काफ़ी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं इस रेंज में, इस पार्ट में। ये जो पहला पार्ट है हमारा ग्रेटर हिमालयास, जिसको हम इनर हिमालय भी कहते हैं, जिसको हम लार्ज हिमालय भी कहते हैं, या जिसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। सारे नाम हमको एक बार में याद रखना है। क्या बोला मैंने, ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, इनर हिमालय कहते हैं, लार्ज हिमालय और हिमाद्री कहते हैं इसे। ये कॉन्टिन्यूअस रेंज है, इसमें काफ़ी ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, यानी चोटियाँ जो हैं इसमें काफ़ी ऊंची हैं, जिनकी एवरेज जो हाइट है वो 6000 मीटर है। होने को तो इसमें माउंट एवरेस्ट भी है, आपके इधर साइड नंगा पर्वत है, बाकी सारे पर्वत हैं, ऊंचे पर्वत हैं सारे, लेकिन एवरेज हाइट जो मानी जा रही है वो सारे पर्वतों की 6000 मीटर है। 6 किलोमीटर थोड़ा सा नहीं होता है ना। तो ये काफ़ी लॉफ्टीएस्ट, ये माउंटेन्स लॉफ्टीएस्ट पीक्स इसमें पाई जाती हैं, ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। एक कॉन्टिन्यूअस रेंज है, और जो इसका कोर है, कोर नहीं बाबू, कोर, इस पार्ट का हिमालय का जो कोर है वो बेसिकली किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। किससे हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। मैंने आपको बताया था कि ग्रेनाइट पत्थर और बेसाल्ट पत्थर दोनों किस किस जगह पाया जाता था या पाया जाता है, ये किसका पार्ट है और ये क्यों फॉर्म किया है। तो मैंने आपको बताया था कि इग्नियस रॉक का टाइप है जो आपका बेसाल्ट है और जो आपका ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है या कॉन्टिनेंटल प्लेट है वहाँ पे ग्रेनाइट पाया जाता है, और जो ओशियनिक क्रस्ट है, जो ओशियन वाली प्लेट है, वहाँ पे बेसाल्ट पाया जाता है ना। तो और यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं कि किससे बनी हुई है, ग्रेनाइट से बनी हुई है। यानी कि अंगारा और गोंडवाना जब टकराए थे तो एक ऐसा एरिया, जो प्लेट इधर से आई थी, उसी प्लेट के हिस्से इसमें मिल रहे हैं, उसी प्लेट वाली चट्टान इसमें मिल रही है, ग्रेनाइट। तो भैया किससे मिलके बना हुआ है, ग्रेनाइट से मिलके बना हुआ है। कई ढेर सारे ग्लेशियर्स इसमें हमको मिलते हैं, यानी कई ढेर सारी नदियाँ भी यहाँ से निकलती हैं। और एक बात आपको याद रखनी है कि पेरेनली यहाँ पर स्नोफॉल होती है, यानी कि साल के ज़्यादातर समय में यहाँ पर बर्फ़बारी होती है। यानी भाई स्वाभाविक सी बात है, ऊंचाई ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, गिरता जाएगा हमारा। जो ग्लेशियर्स है, यही मैंने बताया आपको कि पेरेनली यहाँ पे स्नो बाउंड रहती है, यानी कि जो बर्फ़बारी कंटिन्यू पहाड़ों में होती है, जो पहाड़ की चोटियाँ हैं वो बर्फ़ से ज़्यादातर समय में ढकी रहती हैं, और यहाँ पर ज़्यादातर ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, ज़्यादा नंबर्स में ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। आपको इतनी बेसिक जानकारी जाननी है किसके बारे में, ग्रेटर हिमालयाज़ के बारे में। कुछ इसके पीक्स हैं तो हम देख पा रहे हैं इधर, एक एग्जाम्पल है एक ग्रेटर हिमालयाज़ का। जो ग्रेटर हिमालय है आपका, ग्रेट हिमालय जिसे हम कहते हैं, लार्ज हिमालय कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं, आपको ये याद रखना है कि आपके कंट्री के उस पार है, यानी कि कंट्रीज़ में है आपके, लेकिन जो इसकी बॉर्डर क्रॉस हो रही है, मैंने आपको दिखाया, वो नेपाल में है। शिवालिक वाली यूपी के बॉर्डर को टच कर रही है, उसे नहीं, बाकी ये नेपाल पे जा रही है, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड होते हुए जा रही है और लास्ट तक जा रही है। आप मतलब आप कह सकते हैं कि इंडस वैली से स्टार्ट होती है आपकी और लास्ट में दिहांग वैली तक ही जा रहा है। ठीक है, कौन सा, हिमाद्री। इसमें कई ऊंची चोटियां हैं, मैंने अभी आपको बताया, लोफ्टीएस्ट पीक्स इसमें पाई जा रही हैं, और ये कॉन्टिन्यूअस रेंज है, लगातार पर्वत हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है, उस पर कुछ बातें करते हैं। सबसे इसका जो हाईएस्ट पीक है, पहली बात तो पहला वो क्या है, नंगा पर्वत। इसमें पहला वो कौन सा है, इसमें नंगा पर्वत, जो कि लद्दाख में है, जो कि कहाँ पे है, लद्दाख में, यानी एकदम स्टार्टिंग में है। अच्छा, इसके केस में कई बार ट्रांस हिमालय वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि ये तो उधर है, लेकिन हम लोग बेसिकली इसको कंसीडर कर लेते हैं। इसमें फ़िलहाल 9th में आप यही पढ़ेंगे कि नंगा पर्वत किस जगह पर है, हिमाद्री में है, हिमाद्री वाले पार्ट में है, लद्दाख में पड़ता है ये, और जिसकी ऊंचाई आप देख रहे हैं कितनी है, 8126 मीटर। दूसरा आपका नंदा देवी है, जो कि उत्तराखंड में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। इसको आपको कई बार प्रैक्टिस करके इसको आपको याद करना होगा, बिकॉज ये डेटा है, इट्स ओके। आप कॉन्सेप्ट समझ लिए कैसे फॉर्म हुआ, कहाँ पे क्या है, फाइन, लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है भैया। और धौलागिरी, अमरपुरा, गौरी शंकर, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट और मैकालू, ये सब जो माउंटेन है वो कहाँ पे है, नेपाल में है। तो और आप देख रहे हैं कि हमारा ये यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि उल्टा लिख दिया गया है इसमें, माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है पृथ्वी पर। ठीक है भैया। और ये कहाँ पे है, नेपाल में है। अच्छा, नेपाल में क्या बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को, सागर माथा बोलते हैं, है ना। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एलाबोरेट करने के लिए कि आप उस रेंज के बारे में बताइए या उस पार्ट के बारे में बताइए जिस पे माउंट एवरेस्ट है।
तो आप बताएंगे कि माउंट एवरेस्ट ग्रेटर हिमालय पार्ट पर है, ग्रेट हिमालयास पार्ट पर है, हिमाद्री पर है। और अब हिमाद्री के कुछ फीचर्स बता देंगे कि ग्रेनाइट पाया जाता है, स्नो कवर्ड माउंटेन्स रहते हैं, पेरेनियली यहाँ पर, पेरेनियल वर्ड का मतलब होता है कि साल में कुछ समय के लिए, है ना, कंप्लीट नहीं। जैसे पेनिनसुलर जो इंडिया है उसमें हम पढ़ते हैं कि रिवर्स जो है वो पेरेनियली फ्लो करती हैं, है ना, यानी कि परमानेंट नहीं है, नॉन परमानेंट है। उसके अलावा हम बात करते हैं आगे अगर चलते हैं तो कुछ एक दो माउंटेन्स और है, कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई इतनी है, सिक्किम में है। और आपका ये जो नामचक बरुआ पर्वत है ये अरुणाचल प्रदेश में है। और आप कह सकते हैं कि चाइना के बॉर्डर में है, यानी एकदम एग्जैक्टली बीच में है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखने लायक है। आपको इतनी बातें इसके बारे में याद रखनी है, ग्रेटर हिमालय के बारे में, ठीक है। इससे ज़्यादा फिलहाल आपके में नहीं है, आप इससे ज़्यादा नहीं देखेंगे। मिडिल हिमालय पर्याप्त है। मिडिल हिमालय की अगर हम बात करें तो पहला जो है वो हमने देखा हिमाद्री है। हिमाद्री के जस्ट नीचे वाला कौन सा है? मिडिल हिमालय है, जो कि हमने मैप में देखा, मिडिल हिमालय है। मिडिल हिमालय की अगर बात करें, जैसे मैंने बताया साउथ में है, इट्स ओके। और इसकी एवरेज विड्थ कितनी है? 50 किलोमीटर। विड्थ का क्या मतलब है? पर्वत की चौड़ाई नहीं, विड्थ का मतलब है कि मान लीजिए ये माउंटेन की रेंज है, ये माउंटेन की रेंज है, तो लंबाई में तो ये हो गया कि अच्छा ये 1400 है या जितनी भी जा रही है इसकी लेंथ हो गई। ये क्या हो गई? इसकी लेंथ हो गई। लेकिन ये कितने एरिया में फैला हुआ है, यानी ऐसे जो इसकी चौड़ाई है, ये एक पर्वत की मत समझ लीजिएगा, माउंटेन रेंज की बात हो रही है यहाँ पे ना। तो इसकी जितनी दूरी होगी, ये जो लेंथ होगी, इसको बोलते हैं क्या? इसकी चौड़ाई बोलते हैं। इसीलिए वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है 50 किलोमीटर में फैला हुआ है जो चौड़ाई है इसकी, ठीक है बाबू। इसमें आपको याद रखना है एवरेज हाइट इसकी थोड़ी। अब आप देख रहे हैं कि ऊंचाई ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कहाँ थी? हिमाद्री में थी। धीरे धीरे ऊंचाई क्या होगी? कम होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं एवरेज विड्थ यहाँ पे कितनी है? 3700 से लेकर के 4500 तक है। कुछ इंपॉर्टेंट रेंज है, धौलाधर, पीर पांचल, महाभारत, इसको मैप से अलग से बताते हैं हम। यहाँ पर देखिए, मिडिल हिमालय के बारे में विशेष बात आपको याद रखनी है। जैसे हिमाद्री में आपने याद रखी ग्लेशियर वाली, हिमाद्री में आपने याद रखी ग्रेनाइट वाली, हिमाद्री में आपने देखा स्नो कवर्ड माउंटेन वाली, ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। मिडिल हिमालय में इंपॉर्टेंट बात है वैलीज, वैली ज़्यादा मिल रही है इस एरिया में। और जो उस पर मर्ग पे भी बात करेंगे, मर्ग हैं जम्मू कश्मीर में बोलते हैं, ग्रासलैंड्स भी हैं जो ज़्यादातर वो यहाँ पर पाई जा रही हैं। जो औषधियाँ हैं, जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो वाले प्लांट्स इस मिडिल हिमालय में पाए जा रहे हैं, इस पार्ट में पाए जा रहे हैं हिमालय के। जो टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट स्पॉट है, हिल स्टेशन वगैरह, वो इस एरिया में पाया जा रहा है मिडिल हिमालय बारे में। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पीर पांजल की बात हुई है, धौलाधर की बात हुई है, इसको थोड़ा अलग से देखते हैं। इसके केस में क्या है, यहाँ पर मैंने बनाया था ना, इसके केस में क्या है, ये मिडिल हिमालय है, ठीक है, ये मिडिल हिमालय है हमारा। यहाँ पर इसका एक पार्ट है, जो यहाँ पर इसका जो पार्ट है वो यहाँ से लगा हुआ है, ये एक पार्ट है। तो ये वाला जो पार्ट है स्टार्टिंग है, इसको यहाँ पर इसको पीर पांजल बोलते हैं और इसे धौलाधर बोलते हैं, समझ रहे हैं। इसको स्टार्टिंग वाला जो है यहाँ पे, इसको पीर पांजल बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? धौलाधर बोलते हैं, इन्हीं दोनों को। और यही पर्वत जब यहाँ नेपाल में पहुँचता है तब इसको क्या बोलते हैं? महाभारत बोलते हैं ना। हाँ यस, इसको क्या बोलते हैं? महाभारत बोलते हैं। मिडिल वाले को ध्यान से समझिए, मिडिल हिमालय आपका ये यहाँ से है, ये तो आपका ऊपर हिमाद्री वाला है, ये तो आपका ऊपर हिमाद्री वाला है, हिमाद्री है ये। इसके साथ यहाँ पर थोड़ा सा और तिरछा किया जाए इसको, ये हिमाद्री है यहाँ पर, और ये यहाँ पे आपका जस्कर भी है, और ये यहाँ पर आपका काराकोरम है, ये यहाँ पर आपका लद्दाख है। लद्दाख वाला ही जो रेंज है वो आगे बढ़ा हुआ है, ये यहाँ पे ऐसे आया है, ये कैलाश है, कैलाश रेंज है, ये आपका लद्दाख रेंज है, ये आपका काराकोरम रेंज है, ये आपका जस्कर रेंज है, कई जगह से डायरेक्टली भी दिया हुआ है, और ये आपका हिमाद्री है, ये आपका पीर पांजल है, ये और दोनों, यही दोनों है, पीर पांजल और धौलाधर है। और आगे यही जो मिडिल हिमालय का पोर्शन है, जिसको हिमाचल भी बोलते हैं, जो ये बीच वाला है हमारा, ये जो बीच वाला है मिडिल हिमालय है, इसी को दूसरे नाम से जानते हैं नेपाल में महाभारत। तो हम कह सकते हैं कि इसका एक मेजर पार्ट है महाभारत, उसी नाम से उसको उस एरिया में जाना जाता है। पीर पांजल, धौलाधर और महाभारत जो नाम है वो इन्हीं को कहते हैं, इसी जगह पे कहते हैं हिमाचल को। बात समझ में आई होगी मुझे लगता है। जो टर्म मैंने यूज़ किया वैली, जो टर्म मैंने यूज़ किया वैली,
जो टर्म मैंने यूज़ किया वैली। अब प्रश्न उठता है कि वो क्या है। देखो बाबू, ये पर्वत है, ये पर्वत है, इसके जो बीच में ऐसा वी शेप दिख रहा है ना तुमको, ये जो बीच में वी शेप दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम, वैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं। तो और ये एरिया काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो ये एरिया ग्रासलैंड के रूप में आ जाता है। यहाँ कई केसेस में तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पार्क वगैरह भी बनवाए जाते हैं, लोग रहते हैं। तो ये जो एरिया है इसे हम क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं। तो ये पोर्शन हमको हिमाचल में ज़्यादा दिखाई देता है, यानी कि जो मिडिल हिमालयाज हैं उसमें ये पोर्शन हमको ज़्यादा दिखाई देता है। ऊपर हिमाद्री में ज़्यादा ये पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा था, वैली नहीं बढ़िया फॉर्म हो रही थी, यहाँ फॉर्म हो रही है। जिसका एक एग्जाम्पल हमको कश्मीर वैली दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है ये यहाँ पर हमको दिखाई देता है कश्मीर वैली में, जिसके एग्जाम्पल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ये बात आपको याद रखनी है, वैली वाली, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे कई ढेर सारे टूरिज्म स्पॉट भी हैं जिसकी चर्चा हमने की अभी थोड़ी देर पहले जस्ट। ये बात समझ में आई क्या, धौलाधर, पीरपांजल और महाभारत, है ना, हिमाचल में है। ठीक है, हिमाचल यानी कि इसको बोलते हैं ना मिडिल हिमालयास को, मिडिल हिमालयास के पार्ट में है। स्टार्टिंग में पीरपांजल, धौलाधर और आगे चल के इसको महाभारत। ओके, आएंगे उस डायग्राम पे कंटिन्यू, हमको बार बार आना पड़ेगा इसके साथ साथ, नोट्स के साथ साथ। और आपको ये याद रखना है जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया। हाँ बाबू, फेमस वैली हैं जो कि कश्मीर की, कंगारा की, कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश में है, ये सब काफ़ी फेमस है। ठीक है, टूरिज्म स्पॉट भी है ये। और मिडिल हिमालयाज के एक ये भी फीचर्स पढ़ रहे हैं हम लोग कि मिडिल हिमालयाज में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मिडिल हिमालय में भैया सॉफ्ट ग्रासलैंड्स भी हैं, जिसको वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड वगैरह में बुग्याल कहते हैं। जम्मू कश्मीर में सुना ना आप लोगों ने, गुलमर्ग या अलग अलग, ये ग्रासलैंड है बेसिकली, इसका मतलब होता है ग्रासलैंड्स। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको मैंने बताया है कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वाले जो प्लांट्स हैं, जिसको हम औषधि बोलते हैं, औषधीय गुण वाले जितने भी हमारे ये हर्ब्स बोलते हैं उसको, वो हैं, वो मिडिल हिमालय में पाए जाते हैं, इसी पोर्शन में मिलते हैं। ठीक है भैया, इतनी बात आपको मिडिल हिमालय के बारे में याद रखनी है। शिवालिक पे चर्चा करते हैं, फिर ओवरऑल हिमालय के बारे में देखेंगे। तो उधर आपका मानसरोवर लेक वगैरह देखेंगे। शिवालिक रेंज की बात करें या फिर इसको हम आउटर रेंज, आउटर हिमालय भी बोलते हैं। आउटर हिमालय इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पहला था जिसको इनर हिमालय बोले थे, हिमाद्री, फिर बीच वाला था मिडिल हिमालय, हिमाचल, और ये सबसे नीचे वाला है, यानी कि हिमालय का सबसे आउटर पोर्शन है हमारी तरफ से। हमारी तरफ से इन द सेंस इंडिया के अंदर से। कई बार बच्चे कहते हैं कि आउटर हिमालय है तो इसको मतलब बाहरी वाले को बोलना चाहिए था आउटर, जो कंट्री के बाहर है। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीच वाला भी तो फिर देखो कायदे से तो वो नेपाल में पड़ता है, हमारे कंट्री में है लेकिन ज़्यादा पोर्शन तो वहाँ भी पड़ता है, ऐसे नहीं कहते हैं। इनर हिमालय बोलते हैं, यानी कि आउटर हिमालय बोलते हैं शिवालिक को, क्योंकि हमारी तरफ से आउटर है ना, हिमालय के सबसे बाहरी लगता है हमको, इंडिया से अंदर से देखेंगे तो। ठीक है, तो इसको आउटर हिमालय भी बोलते हैं। ऑफ कोर्स ये मिडिल हिमालय के साउथ में लाइन से ही है सारे, तो साउथ में पड़ता है। इसकी एवरेज वेट देखो बाबू कम होती जा रही है, 10 से 50 किलोमीटर ही है। इसकी एवरेज हाइट 900 से 1160 मीटर ही है, नॉर्मल हाइट में है, यानी कि इससे कम ज़्यादा से कम ज़्यादा लगभग इतने में पाए जाते हैं। और आपको ये याद रखना है कि ये जो है पहला वाला कंपोजिशन किससे से था, ग्रेनाइट से। तीसरा वाला कंपोजिशन किससे है, ग्रेवल से, ग्रेवल सेडिमेंट से। यानी कि यहाँ पर नदी देखो बाबू, एग्जैक्टली हिमालय फॉर्म हुआ है, हिमालय यंगफोल्ड माउंटेन है, उसी प्रोसेस से फॉर्म हुआ है, दोनों के टकरा जाने से, फोल्ड हो जाने से, बन जाने से, ठीक है, उससे बना, फाइन, नो डाउट, इसका बेसिक भी। लेकिन देखो हिमाद्री, हिमाचल और फिर शिवालिक है, आउटर है, तो आउटर वाले का डेवलपमेंट हुआ है लंबे समय के बाद, यानी कि ऊपर से जो गिर गिर के सारा सेडिमेंट वगैरह जो था मिडिल और ग्रेटर हिमालय का, वो इस पे आ रहा था, नदियाँ लाने लगी एक समय के बाद। तो हम ऐसा कहते हैं कि शिवालिक का डेवलपमेंट हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, यहाँ पे चेंज हुआ है। बेस जो है उसका तभी बना है जब वो दोनों का टकराव हुआ था, जब आपका अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड टकराया था, दो प्लेट जो थी वो टकराई थी, लेकिन नदियों की वजह से बेस में काफ़ी चेंज हुआ है। ठीक है, और इसका कंपोजिशन हम क्या बात कर रहे हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जा रही है, यहाँ पे सेडिमेंट्स पाए जा रहे हैं इस एरिया में। कैसे पाए जा रहे हैं, सेडिमेंट्स पाए जा रहे हैं, और वो सेडिमेंट कौन लेके आया है, नदियाँ लेके आई हैं। वैलीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे जो वैलीज़ हैं वो ग्रेवल और एल्यूमिनियम से, ग्रेवल और एल्यूमिनियम से बने हुए हैं चट्टानें जो यहाँ की। ग्रेवल यानी हम बात कर रहे हैं उन पत्थरों की, वो जो नदियाँ लेकर आ रही हैं, डिपॉजिट्स, हम उनकी बात कर रहे हैं, हम उन्हें ग्रेवल कह रहे हैं। और दूसरा वर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं, एल्यूमिनियम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो हम फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर अब जो है वो जो ज़मीन है, जो धरती है, वो फर्टाइल हो रही है, उपजाऊ हो रही है।
आपको मालूम है ऑलरेडी कंटिन्यू नदियाँ लाती हैं तो कई ढेर सारे मिनरल्स को भी लेकर आती हैं साथ में, सेडिमेंट के साथ साथ में। इस वजह से भी फर्टिलिटी काफ़ी इंक्रीज़ कर जाती है उस एरिया में। पहला वर्ड जो ग्रेवल है वो पत्थरों को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेडिमेंट्स जो नदियाँ ला रही हैं, और जो एल्यूमिनियम है वो फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइन, आपको ये याद रखना है कि ओके यस, जो लेसर हिमालय है आपका और जो शिवालिक है, उन दोनों के बीच का जो एरिया है उसे हम दून कहते हैं। मालूम है जैसे मैंने बताया पहले, ये हिमाद्री हो गया, फिर ये हिमाचल हो गया, फिर ये शिवालिक हो गया। तो हिमाचल और हिमाद्री यानी ग्रेटर और मिडिल के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। गैप की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन मिडिल और शिवालिक के बीच में तुलना में, ऊपर की तुलना में थोड़ा ज़्यादा गैप है। और यही जो गैप है, यही जो बीच का एरिया है, कोई वैली का जो फॉर्म हो रहा है, एक लंबी वैली कुछ इस टाइप से, यहाँ पर पर्वत है, माउंटेन रेंज है ऐसे ऐसे, और यहाँ पे माउंटेन रेंज ऐसे ऐसे, तो ये जो बीच का ऐसे वैली वाला एरिया है पूरा, इसे हम क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं। जैसे कि एक बड़ा ही खूबसूरत एग्जाम्पल है देहरादून, तो बड़ा पूरा शहर बसा है वहाँ पर, लेकिन ये है वही एरिया। दो जो आपका रेंज है, यानी कि एक दो पार्ट है, एक लेसर हिमालय है आपका, मिडिल हिमालय जिसको हम कह रहे हैं, और जो दूसरा शिवालिक्स है, दोनों के बीच में जो वैली लाइक स्ट्रक्चर है उसे ही हम क्या कह रहे हैं? दून कहते हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है एग्जाम में कि जो दून है वो किस एरिया में पाया जा रहा है। ठीक है बाबू, किस एरिया में पाया जा रहा है? लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पाया जा रहा है, और आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी उसकी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। रीजनल डिवीज़न में आने से पहले हमने अभी तक क्या देखा? हमने अभी तक लॉन्गिट्यूडिनल डिवीज़न देखा, किसका? हिमालय का। हमने अभी तक लॉन्गिट्यूडिनल डिवीज़न देखा, यानी कि एक लॉन्गिट्यूड के पर्सपेक्टिव में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे जो आ रहा है। हम साइज़ की तुलना में भी देख सकते, साइज़ से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं इसका हम तुलना, कि भाई सबसे ऊँची वाली थी, फिर सेकेंड नंबर वाली थी, फिर थर्ड नंबर वाली थी, अलग अलग कर सकते हैं साइज़ के बेसिस पे, हाइट के बेसिस पे, है ना। फिर दूसरा हम देखेंगे अभी रीजनल वाला, क्षेत्र के बेसिस पे। इसको पहले समझते हैं एक बार, ओवरऑल इसका करते हैं ओवरव्यू। पहला था बाबू हिमाद्री, दूसरा था हिमाचल, लेसर हिमालय कह रहे थे, और तीसरा था हमारा क्या? शिवालिक्स। ग्रेट हिमालयास में आपने क्या याद रखा? ग्रेनाइट से बना हुआ है, स्नो कवर्ड है, और वहाँ पर ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, ऊंची चोटियाँ हैं, लॉफ्टियस्ट माउंटेन है, और कंटिन्यूस रेंज है। हिमाचल में आपने देखा कि यहाँ पर वैलीज फॉर्म हो रही है। इस एरिया में टूरिज्म स्पॉट ज़्यादा हैं। आपने देखा कि इस एरिया में मर्ग या बुग्याल जिसे हम बोल रहे हैं, ग्रासलैंड्स पाए जा रहे हैं, औषधीय प्लांट्स पाए जा रहे हैं, यानी कि हर्ब्स पाए जा रहे हैं, कह सकते हैं। शिवालिक रेंज में हमने देखा कि जो है आउटर हिमालय है, सबसे बाहरी पार्ट है हिमालय का, छोटा सबसे निचला पार्ट है, सदर्न मोस्ट कह सकते हैं हम लोग, और ये थोड़ा पार्ट में बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस नहीं है, हालांकि ये लास्ट तक गया है, अरुणाचल प्रदेश तक एकदम वहाँ पर जुड़ा हुआ है पूरा कंटिन्यू, वहाँ से लिंक जो है नीचे तक गया है। और हमने देखा शिवालिक्स में कि ये जो है सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि ग्रेवल और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, इसका कंपोजिशन ग्रेवल से है, नदियों के द्वारा जो लाया गया है शिवालिक्स वाला। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा नहीं है। इतनी बातें हमने देखी। एक बार हम थोड़ा यहाँ आते हैं, और डून्स में हमने देखा कि डून्स देखा हमने कि लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच वाला जो एरिया है उसे हम क्या बोल रहे हैं? दून बोल रहे हैं। इस पर भैया आ जाओ ज़रा। हमने यहाँ पर क्या देखा? ये जो रेंज है वो कौन सी है? काराकोरम है। ये कौन सी है भैया? लद्दाख है। ये हमारी मिडिल हिमालय है, सॉरी ये हमारी हिमाद्री है, पहली वाली। ये क्या है? हमारी हिमाद्री है, ग्रेट हिमालय। फिर दूसरी ये क्या है? मिडिल हिमालय है। फिर ये तीसरी क्या है? हमारी शिवालिक है। देखो, और ये मैंने बताया तुमको कि लद्दाख कहीं आगे तिब्बत में गया हुआ है, कैलाश रेंज। तो यहाँ पर एक जो है आपकी सुंदर सी लेक है, जिस लेक का नाम क्या है? ये विजिबल है कलर, इस लेक, हाँ बहुत विजिबल है। ये जो कलर है, ये जो लेक है, इसका नाम क्या है भैया? मानसरोवर लेक है। हालांकि यहाँ आस पास से ना यांगडुंग ग्लेशियर भी है, मानसरोवर लेक है। हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके पास से 3 मेजर जो नदियाँ हैं वो निकलती हैं हमारी, है ना। और यही मानसरोवर के थोड़ा सा ऊपर, ज़्यादा दूरी पे नहीं, राकसताल लेक है। कौन सी लेक है? राकसताल लेक है। राकसताल लेक है। जो इंडस नदी है वो कैलाश रेंज से ही निकलती है। हम कहते हैं जनरली कि मानसरोवर से, ये इसके पास से, मानसरोवर के पास से ही ब्रह्मपुत्र रिवर और ये इंडस रिवर ये सब निकल रही है। इंडस रिवर आपकी यहीं से निकल रही है, ऐसे होते हुए ऐसे ऐसे जा रही है आगे आपकी, यहाँ से राकसताल लेक है। ये राकसताल लेक से सतलज रिवर होकर ऐसे बाहर चली जा रही है, मिल जा रही है इससे फिर, और आपकी यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो इधर क्रॉस करते हुए यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से अंदर आती है ना।
कुछ ऐसा सीन है जो कि आपको याद रखना है। पहला हमने देखा क्या था, हिमाद्री, हिमाचल, और तीसरा क्या था, शिवालिक्स, आउटर हिमालय। बात समझ में आई क्या? यहाँ पे आपका नंगा पर्वत है और यहाँ पे आपका माउंट एवरेस्ट है, ठीक है भैया। यहीं पे आपका कंचनजुंगा है उत्तराखंड में। इधर आपका कौन सा पर्वत है उत्तराखंड में, देखो मुझसे स्किप कर रहा है, डी से जो था। और ये आपको देखिए एक प्लॉटिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा सारे पर्वतों को इकट्ठा, तो हम लोग उसको एक अलग से वीडियो में भी देखेंगे जब मैप पढ़ाएंगे तब, ठीक है। अभी आपको मेनली इतने पर्वत के बारे में समझना है, याद रखना है। ये पिरपांजल कहाँ पर है, ये पिरपांजल है, ये धौलाधर है, इतना आपको ये सब सारी बातें यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है भैया। तो ये था लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न, ये क्या था, लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न। अब हम देखेंगे रीजनल डिवीज़न, क्षेत्रीय डिवीज़न। अभी तो ये रेंज का था, फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई। अब देखेंगे ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। मतलब हम देखेंगे कि इस एरिया में जो हिमालय है, तीनों की बात होगी, इस एरिया में जो तीनों हिमालय हैं, इसमें जो तीनों हैं, इसमें जो तीनों हैं, इसमें जो तीनों हैं। बात समझ में आई क्या मेरी? थोड़ी थोड़ी धुंधली कुछ तो आई। हम देखेंगे अभी कि इतना एरिया, इतना एरिया, इतना एरिया, इतना एरिया, ऐसे ऐसे डिवाइड करके हम देखेंगे अभी, ठीक है भैया। आइए देखते हैं, रीजनल डिवीज़न पे आते हैं। रीजनल डिवीज़न पे आएंगे तो भैया हमारी जो तीनों रेंज है, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है, आगे जा रहा है पूरा शिवालिक वाला, ठीक है। और नदियों की बात करें तो ये हमारी इंडस रिवर है, ये हमारी इंडस रिवर है। फिर यहाँ बीच से गई है, ये हमारी कौन सी है, सतलज रिवर है, ठीक है। रिवर लिखने की क्या जरूरत है अलग से, ठीक है, सतलज रिवर है। फिर दूसरी है यहाँ उत्तराखंड के पास से जा रही है, ये कौन सी है, महाकाली रिवर है, काली रिवर भी इसको कहते हैं। यहाँ सिक्किम के पास से जा रही है, कौन सी है, तिस्ता रिवर है। और फिर यहाँ से एक जाती है जिसको हम जानते हैं क्या बोलते हैं, दिहांग रिवर बोलते हैं। दिहांग ब्रह्मपुत्र का नाम है ना अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग रिवर। ये 5 नदियाँ ऐसे क्रॉस करती हैं, कट करती हैं, जिनके बेसिस पे हम रीजनल डिवीज़न करते हैं। तो आप तीनों है, देखो बाबू तीनों आएगा इसमें आप हाइट वाला सिस्टम नहीं अलग अलग कर सकते। आप क्षेत्र के डिवीज़न पे कर रहे हैं, क्षेत्र के बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि आप रीजनल डिवीज़न कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा इंडस रिवर, सतलज रिवर, इसके बीच में कौन सा एरिया पड़ता है, पंजाब वाला और जम्मू कश्मीर वाला थोड़ा एरिया पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालयास, या फिर हम इसको बोलते हैं क्या, कश्मीर हिमालयास, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, कश्मीर हिमालयास। ये बात आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद ये सतलज और इसके महाकाली के बीच में, यानी कि उत्तराखंड वाला एरिया है बेसिकली। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालयास। क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालयास। ये बात आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पर कौन सा पार्ट है, दूसरा पार्ट है महाकाली और तिस्ता के बीच वाला एरिया, क्या कहते हैं, पंजाब हिमालयास, कुमाऊं हिमालयास, इंडस रिवर, सतलज रिवर, महाकाली, तिस्ता, फिर दिहांग। ये आपका असम हिमालय, ये क्या है, नेपाल हिमालय, ठीक 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 ठीक। इसके बीच में बेसिकली भाई देखो ये नेपाल वाला एरिया ही पड़ता है। महाकाली रिवर जो है ना, नेपाल और उत्तराखंड के एकदम बॉर्डर में पड़ती है। विवाद भी चल रहा है इससे रिलेटेड कुछ लेकर के, अभी वो शिफ्ट हो गई है रिवर समय के साथ साथ, उस पर नेपाल दावा कर रहा है, जो भी है। तो ये वाले एरिया को बीच में क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालयास। और वो जो है तिस्ता रिवर है, ये एकदम सिक्किम और नेपाल के एकदम बॉर्डर में है, मतलब सिक्किम में है ये रिवर तिस्ता, दिहांग उधर है। तो इधर बीच में बड़ा हिस्सा आसाम का पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं आसाम हिमालयास। ये है इसका रीजनल डिवीज़न। आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि जो पंजाब है, AB, आब मतलब होता है वाटर, पंज यानी 5 से मिलकर बना हुआ है। पंजाब में 5 नदियाँ फ्लो करती हैं, है ना, आपको मालूम ही है। उन्हीं 5 नदियों की वजह से इस एरिया का नाम पंजाब पड़ा है। इसको पंजाब हिमालय भी कुछ किताबों में बताते हैं, कुछ किताबों में कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। मैंने बताया आपको कि यहाँ पंजाब और कश्मीर दोनों एरिया पड़ रहा है, इस वजह से ऐसा करते हैं। दूसरा है कुमाऊं हिमालयास, सतलज और महाकाली के बीच में। तीसरा आपका नेपाल हिमालय है, तीसरा जो है आपका वो क्या है, नेपाल हिमालय है, महाकाली और तिस्ता के बीच में। चौथा आपका असम है। ये बात आपको याद रखनी है। एक चीज़ और याद रखनी है, इन दोनों को मिला करके वेस्टर्न हिमालय भी बोलते हैं। इन दोनों को मिला करके वेस्टर्न हिमालय भी बोलते हैं। इसको वेस्टर्न हिमालय बोलते हैं, इसको मिडिल हिमालय भी बोलते हैं रीजनल डिवीज़न के बेसिस पे, और इसको कहीं कहीं पे ईस्टर्न हिमालय भी बोलते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है, इतनी बात आपको इसमें
याद रखनी है, ठीक है। ये उसका हुआ रीजनल डिवीज़न, जिसमें कुछ थोड़ी थोड़ी बातें हैं। आपको इसके आगे बात करिए। भाई हिमालय भी ख़त्म नहीं हुआ, ये भी तो बचा है, पूर्वांचल हिल्स। साइड में भी तो जाएंगे, साइड में भी तो जाएंगे।